मंत्री शांतनु ठाकुर के सीएए लागू करने के बयान का ओम प्रकाश राजभर ने किया समर्थन। मदरसे में राम को पढ़ाने पर बोले कि सब जगह पढ़ाई होनी चाहिए। अलीगढ़ के कासिमपुर क्षेत्र के हरदोई में आज बंजारा अधिकार महारैली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत की। ओम प्रकाश राजभर ने शांतनु ठाकुर के सीएए लागू करने के बयान का समर्थन किया। उन्होंने मदरसे में राम को पढ़ाए जाने को लेकर कहा कि मदरसा, कॉन्वेंट, प्राइमरी सब जगह पढ़ाई जैसी होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजादी के बाद वंचित शोषित है, उसमें बंजारा समाज है। चाहे शिक्षा की बात हो, राजनीतिक भागीदारी की बात हो, आवास, शौचालय, पेंशन की बात हो, तो यह उससे बहुत दूर है। जैसा हमने एटा में देखा, कासगंज में देखा और अया में देखा, यहाँ भी देखा कि जो महिलाएं चिट्ठी दे रही है कि हमको आवास नहीं मिल रहा, रास्ते नहीं बन रहे, तो सरकार जब सारी सुविधाएं दे रही है तो वहां तक पहुंच क्यों नहीं रही, क्या कारण है? तो हम इनको जगह करके आप अपनी बात को लेकर के क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सांसद से मिलो और मिलकर के उस समस्या का समाधान करो, और नहीं सुनते तो हमको बताओ। जो बीमार है, जब तक वह दवाई के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर दवाई नहीं देगा। सवाल इस बात का है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन कौन सी योजना बनी है। जब इनको जानकारी होगी तभी तो जाएंगे। प्रमोद कृष्णन के राहुल की न्याय यात्रा की आलोचना के सवाल को लेकर कहा कि हम उनके बयान से सहमत हैं। कांग्रेस की यूपी में सिर्फ 2 सीट बची है और 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से एनडीए चुनाव जीता। तो जो उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, ममता जी ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बंगाल में, उधर पंजाब में मना हो गया हम गठबंधन नहीं करेंगे, बिहार में नीतीश जी एनडीए में आ गए, अब दिल्ली का नंबर है, बचा कौन? तो अकेले अकेले लड़ना है लोगों को। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के सीएए के बयान पर कहा कि हम भी उसके पक्षधर हैं, उसकी सही मायने में उसकी गणना हो, जो लोग हो उनके साथ उसकी गिनती हो जाए। समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता की बात है तो 2 तरह का कानून क्यों? जब संविधान एक है तो एक तरह का कानून होना चाहिए। इसके पक्षधर बाबा साहब अम्बेडकर भी थे और कांग्रेस लंबे समय तक थी, नहीं कर पाए। पहल शुरू किया लेकिन नहीं कर पाए। आज अगर उस काम को कर रहे हैं तो वह कांग्रेस के लोग सिर्फ विरोध करने का काम करते हैं। मदरसे में राम के बारे में पढ़ाने के सवाल पर कहा कि देखिए, जब संविधान एक है और देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो हम एक कानून की वकालत करते हैं। एक समान शिक्षा लागू क्यों नहीं होती है? सब कुछ एक समान हो, इस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो मदरसे में अलग पढ़ाई, कॉन्वेंट में अलग पढ़ाई, प्राइमरी में अलग, तो यह अलग अलग क्यों एक हो? अखिलेश यादव को पीलिया के श्राप पर कहा कि आप उनको उठाकर देखिए, सीएम थे, सांसद बने, अब सांसद से विधायक, अब उनसे पूछे कि अब क्या बनना चाहते हैं। एक आपने रैली का, बंजारा समाज की रैली है, उन्होंने जन अधिकार की बात की, किस तरीके के अधिकार हैं सर आज? देखिए, जो आज़ादी के बाद जो वंचित शोषित हैं उसी में बंजारा समाज है। चाहे राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, आवास, शौचालय, पेंशन की बात हो, तो ये उससे बहुत दूर है। जैसे हमने एटा में देखा, कासगंज में देखा, औरैया में देखा, यहाँ भी मैंने देखा, जो महिलाएं ये देखिए चिट्ठी जो दे रही हैं, इसमें हमको आवास नहीं मिल रहा है, हमारे रास्ते नहीं बने हैं। ये सरकार जब ये सारी सुविधा दे रही तो वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है? तो हम लोग इनको जगा करके कि आप इस बात को लेकर के अपने क्षेत्रीय विधायक, अपने प्रधान, अपने जो सांसद हैं उनसे मिलो और मिल करके उस समस्या का समाधान कराओ। अगर वो नहीं सुनते तो हमको बताओ। अलीगढ़ में 7 सीटें विधानसभा में, 7 की 7 बीजेपी की, सर उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही, किसका गलती मानते हैं? देखिए, जो बीमार है जब तक वो दवाई के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो डॉक्टर दवाई देगा। सवाल इस बात का है कि इन लोगों को पता नहीं है कि हमारे लिए कौन कौन सी योजना बनी है। जब इनको जानकारी होगी तब ना वो जाएंगे। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि जो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी आलोचना कर रहे हैं प्रमोद कृष्णन, जो कि महाराज भी हैं और कांग्रेस को प्रतिनिधि करते हैं। कह रहे हैं 2024 को छोड़ा, 2029 की बात करें। क्या कहेंगे सर इसको, प्रमोद कृष्णन को बयान? देखिए, उनके बयान से हम सहमत हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीट बची है कांग्रेस की और 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से एनडीए चुनाव जीता। तो जो उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, ममता जी ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बंगाल में, उधर पंजाब में मना हो गया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, बिहार में नीतीश जी एनडीए में आ गए, अब दिल्ली का नंबर है, बचा कौन? तो अकेले अकेले लड़ना है लोगों को। सर शांतनु ठाकुर हैं बंगाल में, बोल रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर सीए लागू हो जाएगा, क्या सोचते हैं सर? देखिए, हम भी उसके पक्षधर हैं, उसकी सही मायने में उसकी गणना हो, जो लोग हैं उनके साथ
उसकी गिनती हो जाए। सामान आचार संहिता या सामान क्या कहते हैं, सामान नागरिकता की बात है, तो फिर दो तरह का कानून क्यों? एक तरह का कानून हो। जब संविधान एक है तो एक तरह का कानून होना चाहिए। इसके पक्षधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी थे और कांग्रेस लंबे समय तक थी, नहीं कर पाई। पहल शुरू किया लेकिन नहीं कर पाई। तो आज अगर उस काम को कर रहे हैं तो ये विपक्ष के लोग सिर्फ विरोध करने का काम करते हैं। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है शादाब साहब, वो कह रहे हैं कि आधुनिक मदरसों में औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ाया जाए, हम रामायण के बारे में बताएं, नबी के बारे में पढ़ाएं। क्या लेता है सर किस तरीके का फैसला, क्योंकि मार्च में आधुनिक मदरसों में फैसला भी आने वाला है? देखिए, जब संविधान एक है और देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो हम तो एक कानून के लिए वकालत करते हैं कि एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू होती है, सबको एक समान हो। इस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं जी। तो वो मदरसे में अलग पढ़ाई, कॉन्वेंट में अलग, प्राइमरी में अलग, ये अलग अलग क्यों, एक हो। सर बहुत इंतजार हो गया, अब कितना इंतजार और बाकी है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं। अब अगली बार जब आएंगे तो इंतजार खत्म रहेगा। क्या कहेंगे, आपने एक बयान दिया था कि अगर अखिलेश यादव को श्राप दे दिया तो पीलिया हो जाएगा, कब होने वाला है सर पीलिया? देखिए, आप उनको उठा के देखिए, सीएम थे, सांसद बने, सीएम से सांसद और सांसद से विधायक। अब उनसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।